अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो मैं सबको रमज़ान मुबारक कहूँगी। सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक हो। कैसा रोज़ा गुजरा, क्योंकि मेरे लोग हो गया लेट। मेरी तबीयत नहीं थी ठीक, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं जो है ना कर सकी अपलोड। तो यहाँ जी मैंने काफ़ी जो है ना वीडियो बहुत अच्छी और ज़बरदस्त होने वाली है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा ज़रूर। और बहुत सी मैंने जो है ना चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको ज़रूर पसंद आने वाली है ये मेरी वीडियो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। और चलिए जी शुरू करते हैं। यहाँ जी मैंने जो है ना चने रात को ही भिगो दिए थे। तो ये नाइट का है जो है ना, मैं चने भिगो रही थी, तो इनको मैंने भिगो के अच्छी तरह से धोकर भिगो दिए कि ये पूरी नाइट जो है ना ये भीगे रहे हैं। अच्छे से भीग जाते हैं तो फिर गलते बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ इनको जो है ना मैंने अच्छी तरह से वाइट वाले भी और ब्लैक वाले भी जो है ना दोनों ही मैंने भिगो के अच्छी तरह से तो इनको भिगो रख दिया था। तो ये बहुत अच्छे तरीके से बहुत ज़बरदस्त फूल गए थे। और ये ब्लैक वाले मुझे थोड़ा सा इनको चुनना पड़ा, इनके अंदर थे वो कंकड़ से पत्थर वगैरह। और ये मैंने साफ़ किए और साफ़ करके मैंने इनको भी भिगो दिया। तो यहाँ जी मैंने ज़ीरा और साबुत धनिया इनको मैंने तवे पे भून कर और इनको मैंने जो है ना अच्छी तरह से जैसे थोड़ी खुशबू आने लगी तो मैंने इनको उतार कर तो मैंने इनको मोटा मोटा कूट लिया। ये मैं बनाने लगी थी शामी कबाब बीफ के। और ये मेरे बच्चे बहुत शौक से लेते हैं। अगर मैं सालन तो मैं लाजमी बनाती हूँ, रखती हूँ बनाकर, तो सहरी में बस खाते हैं। वरना तो बच्चे जो है ना कबाब कहते हैं, बस हमें शौक से वो ना हमें फ्राई कर दो, हम वही खाएंगे पराठे के साथ। तो यहाँ जी मैंने कूट लिया अच्छी तरह से, उसको बारीक कर लिया। ये भूनकर कूटने से इसका एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है, टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है और मुंह में नहीं आता साबुत साबुत धनिया। तो यहाँ जी ये कुट गया था, तो मैंने चने की दाल और बीफ दोनों इनको मोटी मोटी सी जैसे नॉर्मल सी बोटियाँ छोटी सी लेती हूँ, उससे जो है ना रेशे बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। ये मैंने लिया था हल्दी नमक साबुत गोल मिर्च गरम मसाला पिसा हुआ। मैं साबुत नहीं डालूंगी क्योंकि वो ना पिसता नहीं है जल्दी, चॉपर में ना पिसता नहीं है अच्छे से। सब मुँह में आती है इलायची, बड़ी इलायची के दाने, तो वो फिर बच्चे नहीं खाते। तो खैर मैंने जो पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया काफ़ी सारा। और यहाँ मैंने इनको अच्छी तरह से मिक्स करके तो इसके ऊपर फिर मैंने जो है ना ऐड किया था कटा हुआ प्याज मोटा मोटा, तो रफली सा काट लिया था, वो मैंने ऐड किया। और साथ में फिर मैंने इसके ऊपर जो है अदरक लहसुन भी ऐड कर दिया। तो इन सब चीज़ों को ऐड करके अच्छी तरह से तो मैंने फिर इनको 10 मिनट के लिए कुकर बंद कर दिया था। इससे जो है ना बहुत ज़बरदस्त जो है ना अच्छे से गल जाता है, तो जल्दी भी गल जाता है और अच्छे से, क्योंकि पानी मैंने बिल्कुल नॉर्मल सा रखा था जो जिसमें ये जो है ना दाल भी और बोटी इसकी जो बीफ की है वो गल जाए। तो खैर यहाँ मेरे 10 मिनट बाद मैंने जब खोला तो कुकर वो बिल्कुल गल चुके थे। यहाँ मैंने तसले में पहले उसका पानी थोड़ा ड्राई कर लिया, फिर मैंने तसले में डाल के इसको मैंने पंखे के नीचे रख के इसको इनको ठंडा कर लिया। जब वो ठंडा हो गया तो बोटियाँ काफ़ी ज़रा मोटी मोटी थी, तो वो चॉपर में ना टाइम लग जाता है, चॉप नहीं थोड़े ना इनको छोटे छोटे कर था, तो वो अच्छे से मैश हो गई चॉपर में। तो इनको बस जल्दी से सारा मैंने वो कर लिया। ये मैंने धनिया जो है ना पुदीने की गड्डी, सॉरी धनिया कह रही थी, पुदीने की 2 गड्डी लेके उनको अच्छी तरह से धो के वो मैंने इसमें डाल दिया। और 2 अंडे मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए। अंडे जब मैंने तोड़े इसके अंदर डाले तो वो जो है ना साइड पर जर्दी उनकी चलेगी, वो पता नहीं चला आपको। और मैंने फिर ये स्क्रीन में दिखा रही हूँ, ये देखिए 2 अंडे डाले हैं, क्योंकि ये तकरीबन 2 किलो तो आपको लग रहा है, मुझे लग रहा था, तो मैंने 2 अंडे डाल दिए। मुझे अंदाज़ा इतना हो जाता है कि मैं उसी हिसाब से फिर चीज़ अंदर ऐड कर देती हूँ। तो ये मैंने फिर इसको हाथ से काफ़ी देर तक इनको मिक्स करती रही कि अंडा अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाए शामी कबाब के। तो ये इतना ज़बरदस्त मिक्स हो गया, जब तक मैं इनको करती रही, जब तक ये अच्छे से मुझे तसल्ली नहीं हो गई कि ये मिक्स हो गया आपस में। खैर यहाँ मैंने इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से हिल करती रही, यानी कि 5-10 मिनट तक मैं इनको मिक्स करती गई। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो गया तो मैंने इनकी टिक्कियाँ बनाकर
तो वो भी मैंने रख दिया था ट्रे में, तो वो भी मैंने सेव कर ली थी और थोड़ी सी मैंने निकाल ली थी। तो ये आज इतना, ये इस दिन मैं इतना थक गई थी, काफ़ी जो है ना मैंने काम पकड़ लिए थे। तो यहाँ मैंने मिक्स करके सारी मैंने टिक्कियाँ बनाकर, तो ये देखिए आप डिश में मैंने सारी बनाकर रख चुकी हूँ। और ये मैं कुछ मैंने निकाल ली थी, बाकी मैंने सारी सेव करके जमा कर तो रख ली थी। यहाँ मैं हल्का सा मैंने ऑयल लिया है, ज़्यादा नहीं, हम ऑयल नहीं लेंगे। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कुटा हुआ लहसुन, हाथ से यानी कि मोटा मोटा सा कूट लिया था मैंने लहसुन। और ये मैं बना रही हूँ यहाँ पे स्प्रिंग रोल। तो इसके जो है ना रोल बड़े ज़बरदस्त बनने वाले हैं, वीडियो पूरी देखिएगा, ठीक है। और ये मैंने लहसुन को हल्का सा सोटे किया, यहाँ जी मेरा कैमरा ही हिल गया था तो मैं फिर इनको सेट करने लग गई थी। तो यहाँ हल्का सा जब सोटे हो जाए, हल्का सा बस जैसे उसका कलर चेंज हो, तो मैं ये सब्जियां मैंने क्रश कर ली थी, तो ये मैं इसमें डाल लूँगी। बारीक बारीक काट ली थी मैंने, मोटी मोटी नहीं काटनी। ये बंद गोभी, गाजर और ये शिमला मिर्च और ये हरा प्याज, ये चारों चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। तो इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो जी ये मैंने चिकन जो मैश किया हुआ था हाथ से बॉईल करके, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छी तरह से इसको भी हम मिक्स करके, तो इसके ऊपर जो जो है ना मसाले जो मैंने ऐड करने हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ भी स्क्रीन में, वो भी जो है ना आपको बता देती हूँ। इसके अंदर जो है मैंने जो मसाले मैंने ऐड किए, तो वो मसाले ये हैं धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और क्रश चिली, सोया सॉस, सराचा सॉस, सिरका और चिकन पाउडर, काली मिर्चें, यानी कि ये सब चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की थी। और इसके अलावा ये पेरी पेरी मसाला भी मैंने ऐड किया है, ठीक है। और ये मसाले सारे मैंने ऐड करके तो इनको अच्छी तरह से जो है ना ये मैंने ओरिगेनो मैंने ऐड किया साथ में। ओरिगेनो मैंने साथ ही अभी डाल दिया, मैंने एंड में नहीं डाला, तो इस वजह से ये सराचा सॉस ये ज़्यादा थिकी होती है, तो इस वजह से मैं नॉर्मल से ही डालती हूँ, ज़्यादा भर के नहीं डालते। तो मसाले ज़्यादा नहीं खाए जाते, आपको पता है रोज़े रखे होते हैं बच्चों ने, तो फिर बच्चों को नुकसान देती हैं मिर्चें। तो ये सब चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की, अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए मैंने इनको मिक्स किया, क्योंकि हम ज़्यादा इसको पकाएंगे नहीं, हम इसको जो है ना क्रंची क्रंची रखेंगे। तो सब्जियां साबुत साबुत, क्योंकि ज़्यादा हम इसको गला देंगे तो बिल्कुल ही मलीदा सा बन जाएगा इसका मिक्सचर, तो हमने इनको ना क्रिस्पी क्रिस्पी रखना है। तो हम बस थोड़ी देर, ये काली मिर्चें जो है ना मैंने उससे क्रश कर ली थी, तो हाथ से ही क्रश कर ली, तो उसकी वजह से जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त, इसके अंदर ना फ्रेश क्रश करके डालें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है फ्रेश मिर्चों का। तो ये मुझे कम लगी तो मैंने और इसके अंदर जो है ना ये क्रश कर ली थी। तो खैर मैंने जितनी करनी थी मैंने कर ली, तो अच्छी तरह से मैंने मिक्स करके ये कुटी मिर्चें भी ऐड की हैं इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें आप जो है ना देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था, तो इस वजह से मैं ना स्क्रीन पे लिख नहीं पाई, तो इस वजह से। तो आपको अगर मालूम ना हो तो मैंने वैसे बोल दिया वॉइस ओवर में, तो आप चीज़ें सब नोट कर लें। तो अगर नहीं समझ में आए, कुछ पूछना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझसे पूछ सकती हैं, उसमें कमेंट करके। तो बाकी ये जी हमारे यहाँ पे चिकन के ये रोल की जो है ना मिक्सचर बिल्कुल रेडी था, तैयार था। तो हम इसको जो है ना साइड पे मैं इसको रख दूँगी, इसको मैं यहाँ जो है ना ठंडा होने के लिए रखूँगी। ये मैंने चिकन पाउडर मैंने एंड में ऐड किया है, ताकि ये अच्छे से वो इसकी टेस्ट आ जाए बहुत ज़बरदस्त सा।
तो यहाँ मैंने बड़े कीमे का जो है ना मिक्सचर बनाने लगी थी इसका समोसों के लिए। तो मैंने हल्का सा बस ऑयल लिया है, ऑयल इसमें थोड़ा सा डाल के उसके अंदर मैंने अदरक लहसुन ऐड कर दिया। अदरक लहसुन को मैंने हल्का सा जो है ना सोटे किया, जिससे थोड़े सब कलर उसका चेंज हो जाए। तो मैंने इसको जब तक जो है ना चमचा चलाया, तो यहाँ मैंने साइड पे जो है ना कीमा चॉप किया हुआ था वो जो हाथ का मोटा कीमा, तो मैंने उसको ना चॉपर में चॉप कर लिया, बारीक कर लिया। तो इसको हम ना इतना यानी कि भुनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। और फिर इसके ऊपर हम मसाले जो है ना मैंने ऐड करेंगे इसके अंदर। जो मैंने मसाले जो है ना कुटी मिर्चें हैं, धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, काली मिर्चें हैं और क्या उसका नाम है, ये सब चीज़ें डालकर तो इसको मैंने अच्छी तरह से भूना है। और इसको मैंने ना ज़्यादा देर वो चीज़ें नहीं डालनी, ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करेंगे, बस ये मुख्तसर से मसाले हैं। और हल्दी पाउडर भी मैंने ऐड किया था इसके अंदर। तो जो है ना इसका पानी जो ये कि मैंने छोड़ा ये भूनकर, तो इसके अंदर मैं आधा गिलास पानी ऐड करूँगी। पानी जो है ना वो इसलिए ऐड करूँगी, तो 5 मिनट के लिए मैंने सिर्फ इसको ना कुकर को बंद कर दिया था इसको गलाने के लिए कि जल्दी से गल जाए, क्योंकि इतना टाइम नहीं था, मैंने और भी काम जो है ना साथ साथ इसके कर रही थी। तो यहाँ जी हमारा जो है ना कुकर कीमा जो है ना तैयार था। तो यहाँ हमने हाथ से मैंने जो है ना उसके छोटे से काटे हुए थे प्याज सिंपल, और ये हमने इसको पकाना बिल्कुल नहीं है, इसको हमने इस तरह से थोड़ी सी साबुत रखनी है, बिल्कुल भी घोलना नहीं इसको हमने, क्योंकि कीमे की जो समोसों का जो कीमा होता है उसमें मसाले थोड़े खड़े खड़े ही होते हैं। तो ये मैंने इस तरह से इसको थोड़ी देर भून के, तो हरा धनिया मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया था साथ में। तो हरा धनिया जो है मैंने इसके ऊपर ही काट दिया था, धोकर मैंने रखा हुआ था, तो साथ ही मैंने ऊपर रख के कटिंग कर दी इसके अंदर ही। तो हरा धनिया और प्याज बस सैंडविच डलेगा इसके अंदर, और मिक्स करके तो मैंने इसको जो है ना तसले में निकाल कर, तो मैंने इसको खुले बोल में इसको भी ठंडा करने के लिए छोड़ दिया था। तो खैर जब तक ये ठंडा होता रहा, तो मैं जब तक जो है ना अपना दूसरा एक और काम करने में लग गई थी। तो इस तरह से मैंने बारी बारी सारे काम कंप्लीट कर लिए। खैर मैं होती तो मैं अकेली हूँ, क्योंकि मैंने अकेली नहीं मैनेज करना है, जो भी है सबके जो है ना अपने अपने घर के वो हैं, कोई मिल के कर लेता है, कोई मैं तो अकेले जो है ना इस तरह से अपने हिसाब से मैनेज करती रहती हूँ काम को अपना खुद से। तो यहाँ जी जो मैंने सबसे पहले चिकन और वो मिक्स वेजिटेबल का जो बनाया था मिक्सचर, वो मैंने रोल का वो ठंडा हो चुका था, यहाँ मैंने रोल जो है बनाना शुरू कर दिए। तो ये मैं पट्टियाँ मैंने खुद नहीं बनाई, मैंने बाहर से जो है ना बनी हुई जो मिल जाती है मैंने वो मंगवा ली अच्छी उसकी बेकरी से।
तो ये देखें इतने आसानी से मेरे रोल जो है ज़बरदस्त बनते जा रहे थे। खैर मैंने काफ़ी जो है ना बनाकर, और जितना था मसाला मैंने सब बनाकर सेव करके तो फ्रिज जो है ना फ्रीज़र में इनको रख दिया था। तो यहाँ पे जी बीच में कुछ पट्टियाँ ऐसी निकली कि जो कहीं खाली थी, कहीं कुछ, पता नहीं, इस तरह से शायद हो जाती है। तो मैंने भाई इस तरह से ही करके बनाती रही जैसे मुझे समझ में। तो जी यहाँ मेरे रोल बिल्कुल देखिए सब मैंने बना लिए थे, कंप्लीट हो गए थे रोल बनाकर सारे। तो यहाँ मेरे जो साइड पे जो कीमा भी मैंने बना लिया था उसका भी मैं मिक्सचर जो है ना समोसा का बनाने लगी। खैर समोसे तो मेरे से थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो रही थी, खैर मैंने फिर भी बना लिया। इनका पॉकेट बनाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मैंने मैनेज कर लिया, बना लिया, मुझे बनाने आ गए हैं। तो क्योंकि मैं ये काम जो है ना बैठ के बनाने वाला, इससे तो मुझे ना वैसे बहुत सुस्ती सी पड़ जाती है, तो खैर मैंने कर लिया था। तो ये बहुत ज़बरदस्त मेरे जो है ना समोसे भी बन गए थे। बिल्कुल मैंने जो है ना शेप उनकी अच्छी बिल्कुल सेम वही बनी थी। तो यहाँ पे मैंने सारे जो है ना समोसे बारी बारी बनाना शुरू कर दिए। आप देख रहे हैं स्क्रीन में मैंने कैसे, शायद अगर आपको समझ में आए तो मुझे बताइएगा, ऐसे ही बनते हैं। खैर मैंने अपने दिमाग से तो मैंने कर लिया, जैसे भी थक गई हुई थी, तबीयत भी ठीक नहीं थी, खैर मैंने कर लिया, काफ़ी बेहतर मेरा अच्छा काम हो गया था। मैंने मेडिसिन खाई हुई थी, सुपरमैन खूब बन गई थी मैं काम में। तो जब मेरी तबीयत ठीक होती है ना तो फिर नहीं मैं रुकती, फिर मैं अपना काम सारे करके रखती हूँ। तो अल्लाह ताला जो है ना सबको अपनी हिफ्ज़ ज़मान में रखे और सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला ने खुश बरकतों वाला महीना नाज़िल फरमाया, सबको नसीब हुआ, और अल्लाह ताला सबके खैरियत से खुशी से आया खुशी से जाए। तो देखिए आप देख सकते हैं मेरे सारे समोसे कंप्लीट हो गए। इनको भी मैंने जो है ना शॉपर में जो दूध की जो होती हैं थैलियाँ मेरे पास ये थी घर में, मैं दूसरे जो है ना वो मंगवाना भूल गई, जो है ना बंद करने वाले। खैर मैंने कहा ये भी चल जाएंगे, कोई मसला नहीं है, हमने सेव करने हैं ना, बाहर से भी जो आते हैं तो इसी शॉपर में ही होते हैं। तो मैंने इनको जो है ना कुछ थोड़े थोड़े डाल के इसके अंदर इतने रखे कि जो आसानी से मेरे फ्रीज़र में रखे जा सके, क्योंकि फ्रीज़र में पहले इतनी जगह नहीं होती। तो ये मैंने सारे यानी कि तीन शॉपर बने थे, तो मैंने बनाकर तो इनको इस तरह से सेव करती पिन अप करती जा रही थी स्टेपलर से। तो थोड़ा सा कैमरा इधर हो गया, वरना मैं स्टेपलर कर रही थी पिन अप से। तो ये जो ना तीसरा शॉपर भी मेरा बस ये कंप्लीट इसी से ही हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छे मेरे बन गए थे, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैं काम कर रही थी तो मुस्तकिल मेरा दिमाग इसी तरफ जा रहा था कि बस मेरा काम अच्छा सा हो जाए, कोई चीज़ रह ना जाए। तो अगर कोई कमी पेशी हो तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे था, तो इसमें कोई मसला नहीं है। इंसान से ही गलतियाँ होती हैं, गलतियाँ कर के ही सब कुछ जो है ना सीख जाता है। तो खैर ये मेरे जो चने थे वो भी मैंने साथ साथ जो है ना बॉईल करने रख दिए थे। जैसे मैंने कीमा निकाला तो वो भी मैंने चने भी रख दिए, जब तक मैं रोल बना रही थी, समोसे बना रही थी, तब तक मेरे जो है ना ये चने भी बॉईल हो गए। जब ठंडे हो गए तो मैंने इनको भी थैलियों में डालकर इनकी भी
5 थैलियाँ बनाकर मैंने रख दी थी। बस जैसे कभी चने चाट बनानी है तो एक थैली निकाले, इस्तेमाल करने से पहले आपने इनको ना गर्म पानी करके पकता हुआ तो उसके अंदर आपने डाल देना है कि अच्छे से इसकी ठंडक वगैरह ख़त्म हो जाए और ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए, ठीक है। तो फिर कभी दही भरे बनाने हैं उसमें डाल दें, कभी चने बनाने हैं फ्राई किए हुए वो उसके लिए आप निकाल लें। यानी कि तकरीबन मेरे निकल जाएंगे 15-20 रोज़े तो निकल ही जाएंगे इनसे, क्योंकि इतना सारा नहीं खाती, क्योंकि मैं कभी बीच में इफ्तारी बनाती हूँ, एक दिन बीच करके और दूसरे दिन मैं खाना ऐसा बना लेती हूँ बच्चों के मतलब का, क्योंकि बच्चे इतना शौक से इतना जो है ना रोज़ रोज़ इफ्तारी नहीं करते, ये शौक से करते हैं, बहुत शौक से करते हैं। लेकिन ये है कि रोज़ रोज़ करने से ना बच्चे थोड़ा सा दिल वो हो जाता है, बढ़ जाता है एक ही रूटीन से खा खा के। तो मैं एक दिन इफ्तारी बनाती हूँ और एक दिन खाना शेयर करती हूँ, इनको बच्चों को बना कर देती हूँ। बच्चे बहुत शौक से ले लेते हैं, कभी बिरयानी, कभी पुलाव, कभी दाल चावल, इस तरह से। तो इस तरह से जो है ना रोज़ रोज़ इंसान बच्चों का ना दिल भी नहीं भरता खाने से। तो मैं ये जो है ना मेरे 15-20 रोज़े तो सुकून से मेरे इजीली गुजर जाएंगे। खैर उसके बाद फिर देखेंगे दोबारा से इनको मैं जो है ना और बॉईल करके रख लूँगी चीज़ें बनाकर, अगर ज़रूरत पड़ी तो खैर यहाँ पे देखें मेरे सारे पैकेट जो है ना मैंने इनको पिनअप करती जा रही थी। कैमरा मुझे पता ही नहीं चला, मेरा कैमरा साइड पे हो गया और मेरे यानी कि मैं जो पिनअप करी थी वो साइड पे था, खाली सिर्फ शेल्फ नज़र आने लगी। मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ। खैर मुझे माजरा चाहूँगी। तो यहाँ पे जी मेरे सारे जो है ना चने भी मैंने सेव कर लिए वाइट वाले, तो ब्लैक वाले भी हो रहे थे तो वो भी मैंने उनको भी एंड में जो है ना बाद में उनको भी कर लिया था। ये देखिए यहाँ जी मेरे चने ब्लैक वाले भी जो है ना बॉयल हो गए, तो इनको मैंने निकाल के पानी, तो ये देखिए धुआं निकल रहा है। तो मैंने इनके ऊपर ठंडा थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि ये जो नॉर्मल हो जाए। तो फिर मैंने इनको भी थैलियाँ इनकी भर दी थी। इसी तरह से मैंने जैसे वाइट वाली की थैली बनाई है, इसी तरह मैंने इनकी भी बना दी। और जैसे जैसे मैं बनाऊंगी इफ्तारी में तो मैं आपसे इनकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। ज़रूर अल्लाह ताला ने सेहत तंदुरुस्ती दे सबको, हिम्मत हुई तो ज़रूर मैं करती जाऊंगी, साथ साथ जितना हो सकेगा तो मैं करूंगी ज़रूर। तो आप देखिएगा मेरी रेसिपी आगे भी ज़रूर देखिएगा और मेरी ये वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पे जी मैं ये चीज़ें क्या खाना कैसे खाएंगे क्या करेंगे, तो मैंने फ़ौरन ही जो है ना यखनी भी ऊपर रख दी बीफ पुलाव बनाने के लिए। तो ये मैंने जो गोश्त रखा हुआ था उसमें मैंने पानी ऐड किया उतना जितने में ये गल जाए, यखनी मुझे चाहिए थी। तो इसके अंदर मैंने रफली सा एक प्याज मैंने काटा, तो साथ में मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन ऐड कर दिया। अदरक लहसुन ऐड करके मैंने इसके अंदर जो है ना यखनी पुलाव मसाला डाला था। ये मैंने यखनी पुलाव मसाला डाला। मैं ना अलग अलग तरीक़ों से बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से बनाती रहती हूँ। जो है ना मैं बहुत तरीके मेरे पास जो है ना मैं करती रहूँगी अपनी तरफ से। है जैसे मैं बनाऊँगी तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो ये यखनी पुलाव है, मैंने वैसे भी रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है यूट्यूब पे, आप मेरे ना उसमें देख सकते हैं चैनल में। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर फिर साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा, सौंफ, ये चीज़ें सब चीज़ें इसके अंदर ऐड करके तो मैंने इसको जो है ना 15 मिनट के लिए कुकर बंद कर दिया था ताकि ये जो अच्छे से गल जाए। ये मैंने नमक भी ऐड किया था इसके अंदर। तो साबुत गरम मसाला भी मैंने इसके अंदर ऐड किया। तो इसकी जो है ना गरम मसाले से, सौंफ और धनिया से बहुत प्यारी खुशबू आती है। ये साबुत मैंने हरी मिर्चें भी ऐड कर दी थी। ये जो हरी मिर्चें जो इसके साथ गल जाती है ना, तो ये हरी मिर्चें मैं ना यखनी की जो बाकी चीज़ें मसाला जो निकाल देती हूँ ना मैं, उसके साथ मैं मिर्चें ये निकालती नहीं, ये भी मैं इसके अंदर ही डालकर इसको मैश कर देती हूँ, मसाले में भून देती हूँ। बहुत
तेज़ी इसकी जो होती है, तो मसाले जो है ना दूसरे मैं कम ही डालती हूँ। हरी मिर्चों की अपने चस्क से ना इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। तो यहाँ मैंने एक टमाटर जो है ना बारीक नहीं काटा था, मैंने मोटा-मोटा ही वो यानी कि हाफ़ करके एक वही डाल दिया। सिर्फ़ हमें टेस्ट चाहिए इसका, हमें इतना मीठा नहीं यानी कि खट्टा नहीं करना इसको। टमाटर सिर्फ़ एक ही मैं डालती हूँ और ये साबुत गरम मसाला मैंने ऐड किया, काली मिर्चें, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी और छोटी इलायची, ये सब चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी और इसको मिक्स करके मैंने इसको टाइम जो है ना ढक्कन मैंने इसका बंद कर दिया था, ताकि ये जो है ना गल जाए। तो जब तक इसको जो है ना मैंने और जो है ना पकने के लिए ये आपके सामने दिखा रही हूँ ना सामान, सब चीज़ें, धनिया है, साबुत धनिया और साथ में सौंफ और ज़ीरा नहीं मैंने डाला था, वो मैंने यखनी पुलाव में जो मसाला था ना वही डाला था। तो बाकी मैंने भुनाई में मैं ज़रूर डालती हूँ। जब वो इसको भुनना होता है, मैंने गोश्त को यखनी निकाल के इसमें से दही में बनाई करती हूँ। तो ये मैंने सौंफ ऐड कर दी। तो बस इसी तरह से मैं आपको देखिए आपके सामने ही दिखाती हूँ, हर चीज़ जैसे बनाती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। कोई ऐसी चीज़ मैं स्किप नहीं करने देती और ना होने देती हूँ, कोशिश मेरी यही होती है। तो यहाँ जी मैंने कुकर को मैंने बंद कर दिया और 15 मिनट बाद जब मैंने इसको खोला तो ये जो गोश्त बिल्कुल अच्छे से गल चुका था। खैर मैंने भुनाई में तो मैंने भुने में इसकी रेसिपी मैंने नहीं बनाई, मैंने वीडियो बस वो निकल गई क्योंकि मैं थक बहुत गई थी। तो मैं फिर इंशाल्लाह इसकी रेसिपी दोबारा से शेयर करूँगी। तो मैं जो है ना आपसे माफ़ी चाहूँगी, सॉरी। और ये मेरे जो पुलाव मेरा ये भी रेडी था और बच्चों ने बोला साथ में जो है ना मम्मा वो जो है शामी कबाब वो भी फ्राई करें, तो वो भी मैंने इसके साथ जो है फ्राई किए शामी कबाब। तो ये शामी कबाब पुलाव के साथ इतने ज़बरदस्त लगते हैं ना, बहुत ही मज़े के लगते हैं, इनका कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। तो आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो जी यहाँ पे भी देखिए मेरे कबाब भी फ्राई हो गए थे, इतने ज़बरदस्त किस्म के, मेरा खाना भी रेडी हो गया, मेरे सारे काम भी रेडी हो गए। जो मैंने आज रेसिपी बनाई आपके सामने मैंने शेयर की है और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।